ऋषि पंचमी। राधे राधे सीताराम। ऋषि पंचमी व्रत कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर उवाच। राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे महाराज, ये योग में स्त्रियों को पापों से दूर करावे का व्रत कहिए जो योग है। ऐसे ही राजा युधिष्ठिर के वचन सुन भगवान कृष्ण चंद्र जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, हम आपके लिए ऋषि पंचमी की व्रत वर्णन कर रहे हैं। जाके अनुष्ठान करें, 3 प्रकार के पातक दूर होवें। तब राजा युधिष्ठिर जी बोले, महाराज ऋषि पंचमी को व्रत कैसे वर्णन करें। युधिष्ठिर जी बोले, महाराज ऋषि पंचमी के व्रत कैसे हुए है। हे यादव मंगा, स्त्रियों के कौन से पातक दूर हुए। ऐसे राजा युधिष्ठिर के वचन सुन कृष्ण चंद्र जी बोले, बिना ज्ञान के अथवा जान के जो स्त्रियां ऋतु काल के ग्रह कार्य करती हैं व बर्तन वगैरह स्पर्श कर रही हैं तो कि उनके पाप लगे हैं, वहाँ से मृत्यु भय पश्चात नरक लोक की प्राप्ति हुए है। यह को कारण क्या है जो रजस्वला स्त्री में बचने चाहिए। श्री कृष्ण चंद्र जी कहे हैं, ऐसे समय राजा इंद्र ने वृत्रासुर दैत्य को वध किया, तासे ब्रह्म हत्या को दोष लगो। जब राजा इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से पीड़ित भय, तब वो हत्या की निश्चय निर्वृत्ति से निर्मित ब्रह्मा की शरण में जाकर प्राप्त भय और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते भय कि महाराज ये ब्रह्म हत्या कैसे दूर होवे। तब तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज इंद्र जी, या को पाप 4 भाग करके बांट दीजिए। पहलो भाग रिग्नि को पहली ज्वाला में ब्रह्म हत्या को दोष, दूसरो भाग नदियों में जो फैन उत्पन्न हुए है। तीसरो भाग व्रतों में जो मद चुए हैं, बामे ब्रह्म हत्या को दोष संभक्त। चौथो भाग स्त्रियों में जो हर मास रजु दर्शन हुए हैं, बामे समभक्त स्त्रियों को रजु दर्शन समय में पहले दिन चांडालनी के समान, समभक्त ने दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान है और तीसरे दिन धोबिन के समान हुए हैं तथा चौथे दिन शुद्ध होकर देवता तथा पितरों के कार्य योग्य हुए हैं। तासे ब्रह्मा जी की प्रज्ञा से चारों वर्णन की स्त्रियों में रजस्वला समय में परित्याग करनी चाहिए और जो स्त्रियां ज्ञानवश स्पर्श करती हैं उनके पाप दूर करने के लाने ऋषि पंचमी को व्रत स्त्रियों को करने चाहिए। अवश्य रिप्त या संबंध में ही राजा युधिष्ठिर एक प्राचीन काल को इतिहास वर्णन कर रहे हैं। ताको एकाग्र चित्र से सुनो। पहलो सतयुग में विदर्भ नगर में संचित नाम करके राजा चारों वर्ण की प्रजा के पालन करने वाले होते। भाई और भाई देश में वेदांग के पारगामी एक ब्राह्मण सर्व ब्राह्मण के ऊपर दया करने वाले रहते। भाई और खेती द्वारा अपने जीविका से कुटुंब का पालन करते। भाई तैसी ही इन सुमित्र नाम करके ब्रह्माणी की स्त्री जयश्री नाम से होती। भाई वह इनके यहाँ बहुत से नौकर सेवक रहते रहे। एक समय जब याको रजो दर्शन भयो, तब तो रजो दर्शन काल में ही गृह कार्य करती रही। वह सबका बर्तन स्पर्श करती रही या किसी प्रकार का गृह कार्य करती। कुछ समय बाद याको शरीर छूट गयो, ताकि पश्चात पति को भी शरीर छूट गयो। यह प्रकार ये दोनों स्त्री पुरुष सपने में कर्म के वश स्त्री को तो कुतिया का शरीर वही राजा युधिष्ठिर या के सत्संग के दोष से पति सुमित्र को बैल को शरीर प्राप्त भयो। सुमित्र को पुत्र भी गुरु लोगों की सेवा करने 12 धर्मात्मा सुमति नाम करके देवता तिथि की पूजा करवे वारो रहो, परंतु भाग्यवशात ये दोनों वकुतिया और बैल सुमति के घर ही रोज झूठे टुकड़े मिले उनने खाए और स्वप्न में पूर्व जन्म को पाप स्मरण कर दुखी होवे। या इस प्रकार वैल रात दिन इनके ही यहाँ ही खेत में जातो। एक दिन जब सुमति के पिता की नदन श्राद्ध तिथि को दिन आयो, तब श्रवणी चंद्रवती नाम की स्त्री से बोले, हे चारु भामिनी, निष्पाच हमारे पिता की श्राद्ध तिथि है, तासे ब्राह्मण भोजन करावें। तब तो चंद्रवती स्त्री ने उत्तम पदार्थ ब्राह्मणों के भोजन के निमित्त बनाए व खीर भी बनाई और खीर को बर्तन चूल्हे से उतार कर दूसरे कार्यों को चली गई। इतने में ही सर्प ने खीर को पात्र में मुख लगा दिया, विष उगल दियो। यह सब कार्य विष डारवे की कुतिया देखती रही। जब बहू चंद्रवती खीर को पात्र उठावे तो कुतिया को बड़ी चिंता भई, क्योंकि या तो पूर्व जन्म को स्मरण रहवे के कारण यह सोचने लगी कि मैंने केवल ऋतु काल में गृह कार्य किया, तासे पशु शरीर प्राप्त भयो और
ब्राह्मणों को खाई और ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। सुमति और उनकी स्त्री चंद्रवती की कौन सी दुर्गति होवेगी, यह सोचकर कुतिया ने कर खीर के बर्तन में मुख लगायो, जामे ब्राह्मणों की खीर न परसी जावे। यह देख बहू चंद्रवती ने क्रोध के कारण चूल्हे में से लूगर निकाल कुतिया की पीठ कमर में प्रहार किया और वह खीर को पात्र ले जाकर एक गड़ा में खीर गाड़ दीनी। और जब ब्राह्मण गए तब ब्राह्मणों को प्रचित प्रकार से भोजन कराए विदा कीनी। पश्चात सुमति और उनकी स्त्री चंद्रवती ने भोजन किए, परंतु क्रोध के कारण वह कुतिया को वैसे तो झूठे टुकड़ा देते भी रहे और प्राज कुछ नहीं दियो। ऐसे ही वह बैल दिन भर मूसिका का लगात जोतो गयो और रात को जब वह घर आए बांधो गयो तो बाको भी घास खली नहीं दी गई। कुतिया ने सब वृतांत बैल में वर्णन किया, जैसे सपने में खीर विष डारो और वाको ब्राह्मणों को न भोजन कराई जावे, या से कुतिया ने झूठी करी। तब वो बैल भी बोला, प्राज मैं सुमति के खेत में दिन भर जोतो गयो, उस मूसिका का लगाकर और प्राज घास मुझा कुछ नहीं दिया गया है, या से प्रयत्न शरीर व्याकुल हो रहा है, या से पुत्र को दान ब्राह्मण भोजन वगैरह सब व्यर्थ है, क्योंकि जब हमारा कष्ट दूर न भयो तब उनका धर्म सब व्यर्थ है। ऐसी वार्ता ये सब प्रगति रात में कर रहे थे। सब सुमति ने निंद्रा खुल जाने पर सुनी तब तो भाई सब उठकर जो भोजन सामग्री घर थी उतनी रात में भोजन करायो, और जब यह मालूम भयो कि ये हमारे माता पिता हैं तो फिर निंद्रा नहीं आई। वह बड़े प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो गंगा जी के किनारे जो ऋषि लोग रहते रहे आश्रम में जाकर सुमति उनका दंडवत प्रणाम कर फिर प्रार्थना करते, ही महाराज हमारे माता पिता को पशु योनि कौन सी कर्म के से प्राप्त हुई और पशु योनि से की निर्वृत्ति कैसे होगी। ऐसे सुमति के वचन सुनकर ऋषि समाधि लगाए चिंतन मन करके समाधि से विचार कर बोले, सुमति तुम्हारी माता बाल्य भाव में मृत्यु काल में गृह कार्य करती रही, ताकि पाप से बगैर कुतिया का शरीर प्राप्त हुआ, पति को बैल का शरीर प्राप्त हुआ। निर्वृत्ति के कारण सुमति तुम ऋषि पंचमी के से को व्रत करो, ऋषि पंचमी के अपने माता पिता को इस श्राप से मुक्त करो, तासो तुम्हारे माता पिता की मुक्ति होगी। सो यह व्रत में शाक फल को प्रहार करने से जो ऋषियों का आहार है, भाद्रपद की प्रति की पंचमी है, उसी पंचमी को व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने से स्त्रियों की जो ऋतु में पाप लगे हैं वह नासुख प्राप्त हुए हैं, संशय नहीं है। ऐसी सुमति ने ब्राह्मण ऋषियों के वचन सुनकर अपनी माता पिता की मुक्ति के घर जाकर सुमति ने बड़े श्रद्धा भक्ति पूर्वक संपूर्ण पापों के नाश करने वाली ऋषि पंचमी को व्रत करते भयो और ऋषि पंचमियों को उनके नाम के चरित्र मुख श्रवण करते भय। ऐसी विधि पूर्वक व्रत करके वह व्रत को फल अपने माता पिता को स्मरण करते भय व्रत को फल प्राप्त कर धारण कर राजा युधिष्ठिर को धारण कर ही राजा युधिष्ठिर सर्वलोक को प्राप्त भय। राजा यह व्रत में उत्तम ऋषि पंचमी के दिन प्रातः काल नियम ग्रहण कर मन में संकल्प कर ऋषि पंचमी के व्रत को करेंगे। पश्चात ऋषियों से प्रार्थना करें, हमारे व्रत आपकी कृपा से निर्विघ्न समाप्त हो। पश्चात मध्याह्न काल में जलाशय में जाएं, विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध पत्त की चतुर्थी में यदि पंचमी आ गई तो चतुर्थी में नहीं, पंचमी को विशेष करके वह रात्रि में सुंदर मण्डप बनावें और सुगंधित वस्तुओं में स्थान में लीप कर वहाँ चौकी धरें, बापे वस्त्र बिछावें, चावल धरें और कुशा की सहित सप्तऋषियों की स्थापना करें। कलश स्थापना कर तिनकी वस्त्र जनेऊ चंदन दत्त पुष्प धूप दीप नैवेद्य सुपारी तरित फल वगैरह में पूजन करें। तापी कथा को श्रवण करें। ऐसी परम पवित्र कथा को सुनकर पीछे ब्राह्मण को समय अनुसार फलाहार इत्यादि प्रदान करें। यह व्रत की विधि वर्णन करें। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, महाराज अपनी के व्रत की विधि को वर्णन करी, परंतु अध्यापन की ऋषि जब वर्णन कीजिए। ऐसे राजा युधिष्ठिर के वचन सुन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे राजन, जब व्रत की समाप्ति करनी होवे तब विद्वान ब्राह्मण में पूजन हवन स्वर्ण के सप्त ऋषियों की प्रतिमा स्थापन करके उनके निर्मित वस्त्र कमंडल मृगशाला कंबल छाता खड़ाऊ सर्पण कर नवग्रह मातृका आदि स्थापना कर विधि पूर्वक पूजन हवन करावें। ब्राह्मणों को दक्षिणा गोदान कराएं, समर्पित करें। किसी प्रकार की जो स्त्रियां अध्यापन करते हैं लोक में सब प्रकार के सुख भोग भगवत चरण में प्राप्त होंगी।